हेलो दोस्तों, मैं रजनीश आप सभी के आर के हिंद एजुकेशन चैनल में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। दोस्तों इसी के साथ दोस्तों वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। देखिए दोस्तों, आज जो है कि हम क्या पढ़े थे, जो है कि कल हम लोग संविधान के बारे में पढ़े थे। और संविधान में हम लोग क्या पढ़ रहे थे, जल्दी से बताओ। संविधान में हम लोग क्या पढ़ रहे थे, जल्दी से बता दो मेरे दोस्तों। संविधान में क्या पढ़ रहे थे, तो संविधान में हम लोग जो है कि संविधान की विशेषताएं पढ़ रहे थे। ठीक ना मेरे दोस्तों, विशेषताएं पढ़ रहे थे, ठीक ना। और संविधान की विशेषताएं में लगभग 2 या 3 क्लास हो चुका है। उसमें बहुत सारी विशेषताएं आपको बता दी गई हैं, 15 से 20 तक की उसमें विशेषताएं वो भी बहुत अच्छे तरीके से बता दी गई है। लेकिन कुछ बातें और रह गई हैं मेरे दोस्तों, बस 10 से 15 मिनट की बातें रह गई हैं। इसको आज समाप्त करके डायरेक्ट हम लोग प्रस्तावना पर चलेंगे, ठीक ना। डायरेक्ट इस पर चलेंगे, प्रस्तावना पर चलेंगे। और इसको समझ लीजिए, जैसे कि हमेशा जो है कि आपको यूज करते थे, आप लोग को पता है कि नहीं, कि मूल संविधान। ये मूल संविधान है क्या सर, हमको समझ में बिल्कुल भी नहीं है। मूल संविधान की बात करते हैं, मूल संविधान की, तो अब का संविधान कौन सा है ये तो बता दो। कि हमेशा करने मूल संविधान ये था, कभी ये था, तो अब का संविधान कुछ और है क्या, तो हम कहेंगे है, फर्क बहुत है। बस आप लोग को समझिए तो, कुछ चलिए आप, कुछ हम चलें, मिलन हो ही जाएगा, ठीक ना मेरे दोस्तों। यहाँ तक समझ में आ गया। देखिए मूल संविधान क्या होता है, थोड़ा सा बताना चाहेंगे आप लोग को। मूल संविधान, ठीक ना। मूल संविधान सर हमेशा यूज करते हैं, ये आखिर है क्या, तो हम कहेंगे कि वह संविधान जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, उसे ही मूल संविधान कहते हैं। लिख सकते हैं इसे, वह संविधान जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। वह संविधान जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, उसे ही मूल संविधान कहते हैं। मूल संविधान कहते हैं। आपको दिखाई दे रहा है ना मेरे दोस्तों, कहते हैं, ठीक ना। अब ये कहेंगे भैया आज का क्या है, हाँ हम कहेंगे कि जब 26 जनवरी से 1 दिन भी 2 दिन भी यदि बीत गया तो मूल संविधान नहीं रह गया। क्या हम बोले, यदि 26 जनवरी 1950 से 1 दिन 2 दिन या 1 मिनट 2 मिनट भी बीत गया तो उसे मूल संविधान नहीं कहेंगे, उसे वर्तमान संविधान कहेंगे, वर्तमान संविधान। अब का हमारा संविधान मूल संविधान नहीं है। अब का संविधान मेरा क्या है, बताओ मेरे दोस्तों। अब का संविधान जो है कि क्या है, अब का संविधान जो है कि मेरा वर्तमान संविधान है, मूल संविधान नहीं रह गया। देखिए जब मूल संविधान हुआ था ना, अब कहेंगे भैया क्या क्या कैसे, जब 26 जनवरी 1950 को जब हमारा संविधान लागू हुआ था ना, क्या हुआ था, लागू हुआ था, तो उस समय अनुच्छेद कितने थे पता है आप लोग को, बताए तो हैं मेरे दोस्तों। अनुच्छेद जो है कि अनुच्छेद 395 थे, आपको बहुत बार बता चुके हैं। जब मूल संविधान जब लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, तो क्या था, 395 अनुच्छेद था। और क्या था मेरे दोस्तों, और जो है कि, और मेरा दोस्त जो कि अनुसूचियां कितनी थी, भाग कितने थे, भाग में पार्ट होता है, चैप्टर होता है, 22 भाग थे। कितने भाग थे, 22 भाग थे। और अनुसूचियां कितनी थी, अनुसूचियां कितनी थी, तो अनुसूचियां बताएंगे सर 8 थी। सर 8 थी। तो अब क्या हुआ,
सर अब क्या है, कहेंगे कि चेंज हो चुका है। क्या हो चुका है? चेंज हो चुका है। बहुत सारे अनुच्छेद भी चेंज हो चुके हैं, उसमें ABCD क ख ग घ डल के डाल दिया गया है। ठीक ना मेरे दोस्तों, डाल दिया गया है। अब का संविधान मेरा संविधान नहीं रह गया। अब क्या है? वर्तमान संविधान है। कौन सा है? अब का संविधान वर्तमान संविधान है। वर्तमान संविधान है। और वर्तमान संविधान में बोलो अनुच्छेद कितने हैं? अनुच्छेद कितने हैं? तो आप कहेंगे कि 395। और जो है कि बढ़िया किताब में देखेंगे 435 ऐसे करके देखा, 395। ठीक ना। अब का भाग कितना है सर? अब कहेंगे भाग भी उतना ही है, 22 भाग है। लेकिन अनुसूचियां कितनी है सर? अनुसूचियां हम कहेंगे अनुसूचियां जो है कि बदल चुकी हैं। अनुसूचियां कितनी रह गई हैं? अब हो गई हैं इतना से इतना। क्या आप लोग को समझ में आ गया कि मेरा संविधान, मेरा मूल संविधान और मेरा वर्तमान संविधान में क्या अंतर है? अब लोग आपसे कोई पूछेगा कि भैया मूल संविधान हमसे बात करते हो, ये क्या होता है? तो आप लोग को आज से समझ में आ गया आखिर मूल संविधान क्या होता है, वर्तमान संविधान क्या होता है, इसके बारे में अच्छी तरीके से समझ गए। ठीक है मेरे दोस्तों, आगे चलते हैं। ठीक है। क्या गजब की बात है मेरे दोस्तों। और लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा मेरे दोस्त। सब्सक्राइब और शेयर तो भाई साहब बोलना ही मत। ठीक है मेरे भैया जी। ठीक है, आगे चलें। बोलिए आगे चलें। कहेंगे कि क्या बात है, आप जो है कि हमेशा आगे चलते हैं। क्या कहेंगे? पीछे चलो? कभी नहीं, पीछे मुड़कर कभी नहीं देखना। हमेशा ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहो। कितना एंजॉयमेंट मिलेगा, कितना एंजॉय मिलेगा, कितना मज़ा आएगा। क्या आप लोगों ने मौज कर रहे हैं कि नहीं? पहले बताइए, मौज कर रहे हैं कि नहीं? इस समय मौज इस समय कर रहे हैं कि नहीं? हमेशा करते रहिए मौज। अब भैया, अब कोई नया होगा कहेगा भैया मौज का मतलब क्या होता है? मौज मीन्स भैया जी प्रैक्टिस होता है। क्या होता है? मौज मीन्स प्रैक्टिस होता है मेरे हिसाब से। ठीक ना मेरे दोस्तों, मौज हमेशा करते रहिए और उस तरह भी करते रहिए। हमेशा ज़िंदगी में खुश रहिए। क्या रहिए? खुश। हमेशा ज़िंदगी को, हमेशा माइंड को हमेशा खुश रहिए। खुशी से पढ़िए, ज़िंदगी बिंदास बीतेगी। क्या होगी? ज़िंदगी बिंदास बीतेगी। ठीक ना मेरे दोस्तों। चलिए, अब दूसरा चीज़ क्या बच गया था? तो आप कहेंगे भैया भारत, एक चीज़ और जान लीजिए, क्या जानेंगे? कि भैया जी भारत में सर्वोच्च कौन है? पूछ देगा कोई कि भैया भारत में सबसे सर्वोच्च कौन है, तो आप क्या बताएंगे? बताइए। यदि आपसे कोई पूछ देगा भैया सबसे उच्च, सबसे सर्वोच्च, सबसे बड़ा हमारे भारत में कौन है, तो आप बिंदास कहेंगे कि भारत में सबसे सर्वोच्च कौन है? भारत में सबसे सर्वोच्च अपना संविधान है। अपना कौन है? अपना संविधान है। इस संविधान को देखो और जो है कि दिल में उत्साह लगो कि हम भी एक दिन संविधान लिखेंगे। क्या लिखेंगे? हम भी एक दिन संविधान। भारत में सबसे सर्वोच्च कौन है? तो आप कहेंगे संविधान है। अब कहेंगे भैया संविधान में सर्वोच्च कौन है? ये भी तो प्रश्न उठ गया। अरे भैया जी आप तो बता दें कि भारत में सबसे सर्वोच्च संविधान है। तो संविधान में तो कोई सर्वोच्च होगा? हम कहेंगे है। हम कहेंगे कि है। भैया कौन है? बताइए। तो हम कहेंगे संविधान में सबसे सर्वोच्च क्या है? जनता। क्या है सर? जनता। हम कहेंगे अरे बाप रे, हम लोग हैं क्या संविधान में सर्वोच्च? बोलेंगे हाँ, हम लोग क्या हैं? जनता हैं। हम लोग व्यक्ति हैं। संविधान में सर्वोच्च कौन है? जनता है। जनता कैसे जनता है भैया? कैसे? हम कहेंगे सुनिए तो, कैसे जनता है? तो आप लोग जानते हैं, क्या जानते हैं?
कि एक चीज आपको इसे समझना होगा कि संविधान में सर्वोच्च कौन है, जनता है। कैसे है इसको समझेंगे बहुत ही बिंदास तरीके से, ठीक ना। कैसे सर्वोच्च है, कैसे सर्वोच्च है भैया, ये भी तो बता दीजिए। हम कहेंगे थोड़ा ठहरिए तो, थोड़ा रुकिए तो आ जाएगा। देखिए पहली बात तो आपको ये एक तो विशेषताएं में उसमें नोट कर लेना है कि भारत में केंद्र और राज्य, भारत में केंद्र और राज्य दोनों जगह ये संविधान की विशेषताएं हैं। ये क्या है, संविधान की विशेषताएं हैं, ठीक ना मेरे दोस्तों। भारत में केंद्र और राज्य दोनों जगह संसदीय प्रणाली, क्या बताएंगे, प्रणाली अपनाई गई है। क्या गई है, अपनाई गई है। अब कहेंगे भैया जी ये क्या होता है, ये क्या होता है, तब कहेंगे कि बहुत आसान है। क्या आप लोग संघ को नहीं जानते हैं, संघ राज्य को, संघ सरकार को नहीं जानते हैं। संघ सरकार हमारा मतलब कि हमारा जो संविधान है वो संघ सरकार है, ठीक ना। हमारा मतलब ये क्या है, भारत है, संघ सरकार है, वो सबसे उच्च है। इसको 2 भागों में डिवाइड किया गया है। बताइए मेरे दोस्तों, इसे 2 भागों में डिवाइड किया गया है, ठीक ना। हमारी नहीं, इस संघ सरकार को, हर देश की संघ सरकार को 2 भागों में डिवाइड किया गया। हम कहेंगे भैया कौन कौन सी, हम कहेंगे सबसे आसान, थोड़ा सुनो। कहेंगे कौन, तो हम कहेंगे कि पहला होता है अध्यक्षनात्मक होता है, ठीक ना मेरे दोस्तों। अध्यक्षनात्मक प्रणाली होती है। और क्या होती है मेरे दोस्त, और बताएंगे कि अध्यक्षनात्मक प्रणाली होती है। दूसरा क्या होती है, दूसरा होती है संसदीय प्रणाली होता है, प्रणाली। अब ये क्या होता है भैया, आप लोग को तो यही तो बताना है कि हम लोग कैसे संविधान में सर्वोच्च है। थोड़ा सा रुकेंगे मेरे दोस्त, ये जो है ना ये बन रहा है, क्या कर रहा है, ये बन रहा है कि हम नहीं चलेंगे। अब तुम देखिए खुल भी नहीं रहा है, कह रहा है कि हम नहीं चलेंगे। हमको थोड़ा रुको तो, ये जानते हो ना तुम्हारे लिए जड़ी बूटी लाए हैं, जैसे ही खाओगे तुम दौड़ कर चलोगे। देखिएगा इसको 2 3 4 करके डाल दिए मेरे दोस्त, और इसको समझिएगा। अब देखिए कैसे रंग में आता है, ये आप देखते में देख लेंगे कि कैसे रंग में आता है, ठीक ना मेरे दोस्तों। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा इसको थोड़ा से। अब थोड़ा से इसको दवा खाते हैं तो थोड़ा टाइम लगता है कि नहीं, दवा खाते ही तुरंत वो असर नहीं दिखा देती है, थोड़ा इसको टाइम लगेगा, ठीक है मेरे दोस्त। यहाँ देखना क्या बोले हम, भारत में केंद्र और राज्य दोनों जगह संसदीय प्रणाली अपनाई गई है। अब संसदीय प्रणाली मतलब संघ सरकार होती है। संघ सरकार, किसी भी देश की संघ सरकार को 2 भागों में बांटा गया है। एक तो होता है संसदीय प्रणाली, एक होता है क्या, ओ माय गॉड, इसको क्या कहते हैं अध्यक्षनात्मक, और इसको क्या कहते हैं संसदीय प्रणाली, ठीक ना। अब जो है कि क्या होता है इस संसदीय प्रणाली, सर कोई एग्जाम्पल है इस संसदीय प्रणाली। अब बताएंगे भैया इस संसदीय प्रणाली तो अब आप नाम लिए हैं, कहाँ लिए हैं, कि संसदीय प्रणाली का भारत में उपयोग किया जाता है। तो भारत में तो ये हो गया संसदीय प्रणाली, अब ये होता क्या है ये तो बता दो। हम कहेंगे कि केंद्र जानते हैं, केंद्र, सेंटर जानते हैं, जहाँ पे मोदी सरकार बैठी है वो केंद्र है। क्या है, मोदी सरकार जहाँ पे बैठी वो केंद्र है। और राज्य क्या है बताइए, राज्य जहाँ पे योगी सरकार बैठी है, कहाँ बैठी है, जहाँ पे योगी सरकार बैठी है वो राज्य है। इसी तरह हर स्टेट में कोई ना कोई मतलब कि राज्य होता है, जैसे मध्य प्रदेश, यूपी, हरियाणा, सब कुछ क्या है, राजस्थान, ये सब राज्य हैं। और राज्य अलग होते हैं, केंद्र सबसे उच्च होता है। तो केंद्र को आप लोग को पता है कि केंद्र को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। एक तो होती है लोकसभा, क्या होती है, लोकसभा, ठीक ना। अब देखिए कितना खूबसूरत चल रहा है कि नहीं, आप लोग बताएंगे बढ़िया से कि लोकसभा, और दूसरी होती है राज्यसभा। क्या होती है, राज्यसभा,
ठीक ना मेरे दोस्तों, अब इतना समझ में आ गया। इसी तरह राज्य में कौन होता है बताओ? राज्य में एक तो होती है विधानसभा, विधानसभा, और दूसरी क्या होती है? विधान परिषद, विधान परिषद। अब कहेंगे कि भैया आप लोग इधर तो दिखाई नहीं दे रहा है, तो कहेंगे कि ये दूसरा है विधान। यहाँ पे देख लीजिएगा विधान, अब नीचों नहीं दिखाई दे रहा होगा, मेरे हिसाब तो लग रहा है, मेरे हिसाब से तो लग रहा है। देखिए यहाँ से उठाएंगे, संसदीय प्रणाली से उठाएंगे। क्या आप लोग को ये याद है? क्या आप लोग को यहाँ पे देख लेते हैं कि ये राज्य है ना, एक ठो केंद्र हो गया, एक ठो राज्य। अब ये राज्य है ना, राज्य, राज्य को दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक तो होता है विधानसभा, विधान सभा होती है मेरे दोस्त, और दूसरी होती है विधान परिषद। क्या होती है? विधान परिषद। अब कहेंगे भैया ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये क्या होता है? हम कहेंगे कि ये सब बहुत बड़ा बड़ा चैप्टर है संविधान में, एक अच्छी तरीके से इसको पढ़ेंगे। घबराइएगा मत कि भैया ये नया शब्द है, इसको अच्छी तरीके से पढ़ा जाएगा, बस यहाँ पर समझने के लिए। क्या है? लोकसभा और राज्यसभा, ठीक ना। और इसी तरह क्या होती है राज्य में, और यहाँ पे देखिएगा, अब यहाँ पे समझ में आएगा नहीं, यहाँ पे समझ में आएगा नहीं, इसको थोड़ा सा समझते हैं, थोड़ा सा समझते हैं। इसको याद रखिएगा, अध्यक्षनात्मक और इसको। तो अब देखिए संसदीय प्रणाली को आप लोग को समझा ही देते हैं कि संसदीय प्रणाली क्या होती है। देखिए संसदीय प्रणाली में ना, संसदीय प्रणाली होती है, प्रणाली, ठीक। संसदीय प्रणाली जो है, ये जो है कि दो भागों में, एक तो होती है केंद्र, एक होती है केंद्र, एक होती है राज्य, ठीक ना। इसमें दो भागों में डिवाइड किया, एक तो लोकसभा, देखिए छोटा छोटा लिख देते हैं, एक होती है राज्यसभा, राज्यसभा। इसी तरह इसको भी दो भागों में डिवाइड किया, एक होती है विधानसभा, एक होती है विधान परिषद। क्या आप लोग को समझ में आ गया? जो लिखे थे नीचे वही लिख दिए कि नहीं लिख दिए? हम कहेंगे भैया एकदम आसान बात है, लिख दिए। तो केंद्र और राज्य में, केंद्र और राज्य के जो प्रतिनिधि, इससे पहले आपको बता दें क्या? इससे पहले आपको बता दें तो बता दीजिए फटाफट। तो आप कहेंगे कि भैया जी ये जो होता है ना, ये संसदीय प्रणाली, और इसे यहाँ पे समझ जाएंगे, नहीं तो समझ में नहीं पाएंगे। क्या होती है? एक तो अध्यक्षनात्मक, बोले थे ना अध्यक्षनात्मक प्रणाली होता है, ठीक ना। अध्यक्षनात्मक प्रणाली, यहीं पे दोनों को समझ जाएंगे तो बहुत बढ़िया होती है। देखिए संसदीय प्रणाली में सबसे पावरफुल बॉडी क्या होती है? सबसे पावरफुल, सबसे ज़्यादा पावर, सबसे ज़्यादा पावर किसके पास होती है? तो आप कहेंगे कि भैया केंद्र में तो मोदी सरकार के पास है, यानी पीएम के पास है। और राज्य में कौन है? राज्य में आपके हैं सीएम साहब। कौन है? राज्य में सीएम साहब हैं। अपना उत्तर प्रदेश को ले लें तो योगी आदित्यनाथ, और जो कि केंद्र में मोदी जी हैं। कौन है? मोदी जी हैं। इन सब हमारे राज्य में संसदीय प्रणाली में सबसे ज़्यादा पावर किसके पास है? पीएम जी के पास केंद्र में है, और राज्य में किसके पास है? सीएम जी के पास है। इतना बात आप लोग को समझ में गया। लेकिन ये देखिए, ये जो चेहरा है ना, देखिए मेरे दोस्त, ये जो चेहरा है ना, यहाँ पे थोड़ा सा अलग है। ये देखिए थोड़ा सा इधर देखिए ना, दिखेगा ये दो अध्यक्षनात्मक यहाँ पे थोड़ा सा अलग है। बोले कैसे सर? तो सबसे ज़्यादा पावर यहाँ पे अध्यक्षनात्मक प्रणाली में सबसे ज़्यादा पावर किसके पास होती है? तो आप कहेंगे राष्ट्रपति के पास। किसके पास होती है? राष्ट्रपति के पास होती है। ये तो भाई साहब गड़बड़ हो गया कि नहीं? तो यहाँ आप देखिए, अमेरिका का नाम जानते हैं आप? क्या आप अमेरिका का कभी नाम सुने हैं जिंदगी में? यदि सुने होंगे तो जान लीजिए, ये अमेरिका, ये जो चेहरा है ना, यहाँ पे अध्यक्षनात्मक प्रणाली होती है। सबसे ज़्यादा पावर राष्ट्रपति के पावर होती है, ठीक ना मेरे दोस्तों। सबसे ज़्यादा पावर किसके पास होती है? राष्ट्रपति के पास होती है, और फिर प्रधानमंत्री भी नहीं होते।
क्या आप लोग को इस समझ में आ गया मेरे दोस्तों कि अध्यक्षनात्मक प्रणाली क्या होती है, संसदीय प्रणाली क्या होती है? क्या आप लोग जान गए? और जो है यहाँ पे एक चीज़ और बताना, ये लोकसभा और राज्यसभा है ना, यहाँ आप देखिए ये देखिए गाड़ी चला दिए, देखिए हाँ, ये जो लोकसभा और राज्यसभा के प्रतिनिधि है, और विधानसभा और विधान परिषद के जो प्रतिनिधि हैं। अब कहेंगे भैया जी ये भी तो हमको नहीं समझ में आ गया, हम इतने भी बहुत नहीं पढ़े हैं कि प्रतिनिधि में क्या होता है, इतना भी तो बता दीजिए। कहेंगे सबसे आसान बात, प्रतिनिधि मतलब होता है, क्या होता है, केंद्र में जो सांसद होते हैं, सांसद जो विधायक, और राज्य में क्या होते हैं, विधायक होते हैं। कौन होते हैं? इसमें क्या होते हैं, इसमें केंद्र की बात चल रही है तो केंद्र में सांसद होते हैं, सांसद, और क्या होते हैं, राज्य में क्या होते हैं, विधायक होते हैं। इतना बात आप लोग को ध्यान रखिएगा, इतना बेसिक बात कोई नहीं बताएगा। विधायक होते हैं, कौन होते हैं, विधायक होते हैं। ठीक ना मेरे दोस्तों? तो क्या आप इतनी बात से सहमत हैं? क्या इतनी बात से आप सहमत हैं कि प्रतिनिधि में विधायक होते हैं? तो इन दोनों प्रतिनिधियों को, सांसद और विधायक को कौन चुनती है? वोट डाला जाता है, वोट डाल कर चुना जाता है। वो कौन जानता है? जनता डालती है, जनता डालती है। तो वहीं पे कहा गया है, अब समझ में आ गया कि नहीं, इनके विधायक और सांसद को कौन चुनता है? जनता डायरेक्ट चुनती है। और ये सांसद और विधायक जो है कि पीएम योगी को चुनते हैं। तो क्या आप लोग को नहीं पता कि भारत सबसे बड़ा है, अब भारत से छोटा कौन है? संसद, अरे संविधान, और संविधान से छोटा कौन है? जनता। इस तरह आप लोग कर सकते हैं, इस तरह आप लोग कर सकते हैं, या इस तरह भी कर सकते हैं, जनता है, जनता से बड़ी कौन है? संविधान है, संविधान से बड़ा क्या है? अपना भारत। कैसे कैसे आप लोग को बता दे रहे हैं, कैसे आपको बता दे रहे हैं। ठीक ना मेरे दोस्तों? ये देखिए, ये कैसे आ जाता है, इसमें कैसे आ जाता है डिस्टर्ब करने के लिए। ठीक ना मेरे दोस्तों? आप लोग को समझ में आ गया? आप लोग को समझ में आ गया? अभी कहेंगे भैया गोला वाला थोड़ा सा समझा दीजिए। यहाँ पे जनता है ना, जनता में से बढ़िया कौन है? अपना संविधान। अपना संविधान से बड़ा कौन है? भारत। सबसे छोटा उसके अंदर, ये सबसे अंदर है। क्या बात है। इस तरह इसको बताए थे, भारत है, भारत से छोटा इधर और जिधर लग जाता है, ये उधर जितना मुंह खुला होता है वो बड़ा होता है, ये संविधान। संविधान में कौन है? जनता। क्या आप लोग नहीं जानते? ये क्या आप लोग नहीं जानते मेरे दोस्तों? इतना बात यदि नहीं जानते हैं तो बहुत बढ़िया बात है। क्या है? बहुत बढ़िया बात है। ठीक है मेरे दोस्तों? ठीक है मेरे दोस्तों? सबसे बड़ा कौन है? जनता है, जनता में सबसे, उल्टा बोल दिए थे, सबसे बड़ा कौन है? जनता, जनता में सबसे, उसमें फिर उससे छोटा कौन है? संविधान, उससे छोटा अपना भारत। ठीक है ना? इस तरह भी आप लोग कर सकते हैं। इसको आप लोग ध्यान में नहीं देंगे, इसको आप बिल्कुल भी ध्यान नहीं देंगे, बस यहाँ पे जो बताएं उसको ध्यान देंगे। ठीक ना मेरे दोस्तों? क्या आप लोग की इतनी बात समझ में आ गई? क्या आप लोग को इतनी बात समझ में आ गई? तो आगे बढ़ें हम। भैया सर बढ़िए जल्दी से, बढ़िए जल्दी। तो अब क्या कहेंगे, अब जो है ना कि आप लोग को बता देते हैं वयस्क मताधिकार। बताए थे ना कल कि हमारे संविधान में वयस्क मताधिकार के द्वारा चुना जाता है। वयस्क मताधिकार कल बताया थे कि नहीं? बताओ जल्दी से, पहले बताया था ना इसको अच्छी तरीके से। आज थोड़ा उसको और बढ़िया से, जो लोकसभा और राज्यसभा के प्रतिनिधि थे और जो विधानसभा और विधानसभा के प्रतिनिधि थे, उसे कौन चुनती थी? उससे वोट डालकर जनता चुनती थी। तो वो जनता कौन है? वो जनता कौन है? वो जनता क्या बच्चे भी दे सकते हैं? क्या बूढ़े भी दे सकते हैं? क्या छोटा भी बच्चा भी दे सकता है वोट? हम कहेंगे नहीं, ये जो संविधान है इसमें लिखा गया है ये 18 वर्ष का व्यक्ति देगा। क्या देगा? 18 वर्ष का व्यक्ति देगा। वयस्क मतलब क्या होता है? वयस्क मतलब होता है 18 प्लस व्यक्ति देगा। और पहले क्या था? पहले क्या था सर? तो पहले भैया जी 21 साल था। पहले 21 साल से नीचे व्यक्ति वोट नहीं डाल सकते थे, लेकिन
1989 के बाद ये क्या हो गई है, संशोधन का होता, संशोधन हुआ भैया, लिखिएगा 61वें संविधान संशोधन 61वें संविधान संशोधन 1989 में क्या कर दिया गया, 21 साल को हटा दिया गया, काट दिया गया और 18 साल को अपना दिया गया। 18 साल का व्यक्ति देख सकता है। बस यही आपको समझाना चाहते थे, जो कि कल नहीं बताया था। ठीक है मेरे दोस्तों, क्या आप लोग को समझ में आ गया? यदि समझ में आ गया तो आगे चलें। क्या गजब की बात है, क्या गजब की बात है, और जो कि धीमे धीमे कारवां बनता जा रहा है। ठीक ना मेरे दोस्तों, चलिए आगे आप ध्यान देंगे और अच्छी तरीके से आप समझिए। और जो है कि ज़िंदगी में क्या बताएं, ज़िंदगी में हमेशा खुश रहिए, किसी चीज़ का टेंशन मत लीजिए। ठीक ना मेरे दोस्तों, क्या टेंशन, इसी में लाइट कट गई है, क्या इसी में लाइट कट गई है। ये लाइट कह रही है कि बहुत तुम पढ़ा लिए, क्या पढ़ा लिए, बहुत तुम पढ़ा लिए, अब जाओगे। हम कहेंगे थोड़ा रुकिए, तो क्या तुम सोच रहे हो कि लाइन कट जाएंगे तो ये चला जाएगा? कतई नहीं जाएंगे, कतई नहीं जाएंगे। वह इसका मतलब अधिकार द्वारा आप लोग को समझ में आ गया मेरे दोस्त। तो आप लोग की पहली बात तो ये मेरे दोस्त कि आप लोग को यदि अंधेरा हो गया, यदि दिखाई दे रहा हो, तो मेरा चैनल क्या है, आर के हिंद एजुकेशन। देखिए आर के हिंद एजुकेशन है, इसे लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। क्या कीजिए, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए मेरे दोस्त। यदि आप लोग को अच्छा लग रहा है तो ज़रूर कीजिएगा मेरे दोस्त, ज़रूर कीजिएगा। और जो है कि जितने भी दोस्त हैं उसको बताइए कि जो है कि भैया आपको बता दें, YouTube में आप लोग देख लीजिएगा, कहीं पर भी आप लोग को फुल सब्जेक्ट नहीं पढ़ाया जाएगा। क्या फुल कोर्स कोई नहीं पढ़ाएगा, COURS। जब फुल कोर्स पढ़ाएगा पता क्या करेगा, पेड कोर्स। क्या, पेड कोर्स तुरंत। इसमें जो ललचाने के लिए 20-30 क्लास दे देते हैं, 20-30-40 क्लास दे देते हैं, 50 क्लास भी देते हैं, वो ललचाने के लिए। क्या, ललचाने के लिए वो क्लास दे देते हैं। एक्चुअली उतना में सब्जेक्ट नहीं हो पाता है। यदि उतना में हो जाता तो कितना अच्छा होता। कम से कम संविधान के लिए 6 महीने चाहिए, वो भी अच्छी तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो वैसे भी संविधान जब आप लोग को कोर्स चलेगा, आप लोग बताएंगे ना 20 दिन में ख़त्म कर देंगे, 1 महीने में ख़त्म कर देंगे। आप लोग कहेंगे तो जितना आप जैसे ख़त्म करते हैं लोग ना, वैसे भी ख़त्म कर सकते हैं मात्र 1 महीने में, मात्र 1 महीने में, वो भी बहुत ही अच्छे तरीके से। लेकिन हम लोग आप लोग को डीप जानकारी देना चाहते हैं। कैसा देना चाहते हैं, बहुत ही डीप जानकारी, और किसी से भी टक्कर लग सकते हैं। क्या लग सकते हैं, डीप मतलब ये नहीं होता है कि भैया आप लोग IAS लेवल का, तो आपको बस समझने का, आप सोचने समझने की क्षमता बढ़ा लीजिए। कोई एग्ज़ाम थोड़ी ना होता है, कोई एग्ज़ाम थोड़ी ना होता है। ठीक ना मेरे दोस्त, इतना आप समझ में आ गया? क्या इतना समझ में? एक चीज़ और देखिए कि हमारा जो न्यायपालिका है ना, न्यायपालिका, अपनी जो न्यायपालिका है ना, पिरामिड प्रकार की है, पिरामिड ढांचे की है। पिरामिड क्या होता है सर? तो पिरामिड बहुत आसान होता है। आपको बताया थे कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ये सब आपको अच्छी तरीके से बताए थे क्लिनिकल क्लास में, वो नहीं बताएंगे। बस आप जाएंगे पिरामिड क्या होता है। अपना सुप्रीम कोर्ट तो एक ही है पूरे भारत में, उससे नीचे जब जाएंगे ना, अपना क्या है, सुप्रीम कोर्ट नीचे है, फिर उससे नीचे धीमे छोटा छोटा आपको क्या मिलेगा, आपको इससे छोटा छोटा आपको हाई कोर्ट मिलेगा। हर स्टेट में हाई कोर्ट आपको मिलेगा, बहुत सारे हाई कोर्ट मिलेंगे। ठीक ना। देखिए लाइट भी आ गई, कितना अच्छी बात बता रहा है, कितना अच्छी बात बता रहा है। फिर इससे नीचे जब जाएंगे ना, इसमें इस तरह बहुत सारे जो है कि इस तरह करते करते बहुत सारे जो है कि क्या हो जाते हैं, बहुत सारे आपके वो हो जाते हैं क्या, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। जो जिला में होते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ठीक ना मेरे दोस्तों, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो जाते हैं बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ठीक ना। इसी में देखिए, देख लीजिए कैसे आंख मार रही है, कैसे आंख मार रही है। ये लाइट भी ना बहुत बेदर्दी है। कैसी है? अब देखिए पिरामिड प्रकार की हो गई कि नहीं, बताइए। अब
पिरामिड प्रकार की इसे ही कहते हैं, लोग कहते हैं, बस कह देते हैं, आप लोग को समझा दिए। क्या कर दिए? आप लोग को समझा दिए कि आखिर पिरामिड प्रकार क्या होता है। ठीक ना मेरे दोस्तों। और जो है कि इसी के साथ मौज करते रहिए। आपको जल्द ही जो है कि प्रैक्टिस करवाने वाले हैं। क्या है? जल्द ही आपको प्रैक्टिस करवाने वाले हैं। जो भी संविधान की परिचय हुआ है, संविधान का निर्माण हुआ है, संविधान सभाएं हुई हैं और संविधान की विशेषताएं, उसके जो है कि एक एक टॉपिक के 100 क्वेश्चन आपको करवाएंगे। और कोई भी एग्जाम छूट जाएगा तो कहना, कोई भी एग्जाम का कोई भी सवाल छूट जाएगा तो हमसे कहना कि सर आप बताए थे नहीं आया, आप बताए थे नहीं आया। कोई भी प्रीवियस ईयर को उठाइए और वो चैप्टर निकालिए, आप धुआं नियर उड़ा देंगे। क्या कर देंगे? धुआं मतीन उसको उड़ा देंगे। ठीक ना मेरे दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों चाहेंगे विदा। ठीक है मेरे दोस्तों, इसी के साथ चाहेंगे विदा। और लाइक सब्सक्राइब दोस्तों मत भूलिएगा। ठीक है मेरे दोस्तों, जय हिंद जय भारत।